मोहतरमा तुम अंग्रेजी बोलो, अरबी बोलो, फारसी बोलो, लेकिन हमारे शुभेंदु जी तो बंगाली में ही पेलेंगे। ठीक से पेलूंगा, ठीक से पेलूंगा। मजा आया। उसको पूछ के आप बनाया इधर? किसी पूछा नहीं, यहाँ पर दुकान है तो उसके सामने ही बस स्टैंड है इसलिए वहाँ पर लगाया। हाँ। ये दुकान के सामने ये बस स्टैंड है इसलिए वहाँ पर तो पाइप झुलाना पड़ेगा और तो जगह नहीं है। तो आप कब खरीदे ये तो हम यहाँ पर रहते हैं, अब कब खरीदे कहा कि हमको कैसे पता चलेगा। तो आपका नाम क्या है? राजा। राजा क्या? मोहम्मद राजा। मोहम्मद राजा। ये बस स्टैंड आप यूज कर रहे हैं, किसको बोल के? कौन पैसा लेता है आपके पास से? नहीं, कोई पैसा नहीं लेता। तो आपका इतना हिम्मत कैसे हो गया? इतना हिम्मत कैसे हो गया? अरे हिम्मत क्यों ना होती जी मोहम्मद राजा की। अम्मी की जो सरकार थी पश्चिम बंगाल में, कौन मना कर सकता था सरकारी जमीन को कब्जा करके उस पर स्टैंड बनाने की, पैसा वसूलने की, सरकारी जमीन पर घर बनाने की, सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाने की। शाबाश। अरे सरकार तो अब बदली है, समय तो अब बदला है। अभी अम्मी जान बिल्कुल गायब गायब सी दिख रही जब बुलडोजर एक्शन लागू हुआ है। बस हवा निकल गई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद मैं एडवांस में यूपी से 2 दर्जन जेसीबी मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी इलीगल घर बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मॉल बना रखे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अपने से तुलवा लो, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब जेसीबी तोड़ेगा तो और चीजों का भी नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए आप खुद उसकी तोड़ाई कर। इस महोदय का बिल्कुल सही बोलना है, अगर बुलडोजर आएगा तो पिछवाड़ा भी तोड़ सकता है। और इसके साथ ही ममता बानो के पिल्लों को भी पकड़ पकड़ कर पेला जा रहा जब से अधिकारी जी की सरकार बनी है। वहाँ भी मारा। लगता है अपने शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के कुछ एरिया को गाजा बनाएंगे, गाजा जैसा बनाकर ही छोड़ेंगे। वैसे कुछ एरिया को गाजा इसलिए बनाया जा रहा क्योंकि वहां पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रहा करते थे, जो कि अम्मी जान ने बसाया था। बुलडोजर एक्शन के दौरान ही ममता बानो का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कोट पहनकर वकीलों वाला कोर्ट पहुंच गई थी। फिर वहां की जनता ने, लोगों ने, वकीलों ने इनकी असली वाली पहचान जो है इनको बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। चोर 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 अब इनकी बची हुई जिंदगी में केवल और केवल जलील होना ही लिखा है, क्योंकि जिसने राम का विरोध किया वो अपने जिंदगी में जलील ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तोड़ेगा क्यों तोड़ेगा? 20 साल 25 साल हो गया बने, उस टाइम कहाँ था? उस टाइम कहाँ? घर में सोया हुआ था सब, डंडा लाठी लेकर के। यार अभी आया तोड़ने के लिए। ये तोड़ना का जायज है, राइट है। किसको राइट मिला तोड़ने का? ममता बानो के पिल्लों को अब सही और गलत जानना है, आखिर कौन सा राइट है घर तोड़ने का। अरे मेरे पिल्ले, जब तूने कब्जा किया था तब तुमने देखा था क्या सही है क्या गलत है? नहीं ना, तुमने तो केवल अम्मी जान की सरकार को देखा था। जब तक अम्मी जान की सरकार है कोई कुछ ना बोलेगा, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है और सरकारी जमीन पर जो कब्जा है वो सरकार लेगी ही। बात तो सही है। सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अभिषेक बनर्जी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर हुई है। इसके अलावा कई भाषणों में भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप भी अभिषेक बनर्जी पर। ऐसा लगता है कि बुआ अब कोर्ट में हाजिरी देंगी और भतीजा जेल में, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान भतीजे ने ऐसा ऐसा भोंका था जिसका ना तो कोई सर था ना ही कोई पैर। इस पिल्ले ने सीधे और सीधे देश के गृह मंत्री को ही धमकी दे दिया था। लेकिन अब इस पिल्ले पर हो गया है केस और समय समय पर इसका पिछवाड़ा जो है लाल किया जाता रहेगा। वैसे असम में भी एक भौंकने वाला कुत्ता था, हमारे लथेड़ा अंकल जी, वो भी अब हाजिरी देने के लिए अपना पिछवाड़ा लिए रोज पहुंच जाते हैं। पवन खेरा बन जाएगा पवन फेरा।
मैं इसको ठीक से पेलूंगा, ठीक से पेलूंगा। notice आया है to break down the house. Within 250, by 4 PM, there were bulldozers outside. There were people messaging us कि लोग बंद कर दिए हैं, and they kept saying कि CM आ रहे हैं और रोड बंद कर दिया है। फिर हुआ कि कोई हमें बुलडोजर का मैसेज भेज रहा है, वीडियो भेज रहा है। That is when we इनको लगता है कि थोड़ा अंग्रेजी बोल देने से अवैध कब्जा लीगल हो जाता है। मोहतरमा, तुम अंग्रेजी बोलो, अरबी बोलो, फारसी बोलो, लेकिन हमारे शुभेंदु जी तो बंगाली में ही पेलेंगे। बांग्लादेश तो पास में है, तो बांग्लादेश कभी नहीं जाते। बांग्लादेश में तो जाता है लेकिन चोरी छिपे जाता है। तो किस बॉर्डर से जाता है? नहीं, वो तो नहीं बोलना। तो मुझे बता दो, मैं वहाँ चला जाऊंगा, मैं देख आऊंगा कैसे जाते हैं लोग, किधर से जाते हैं। ऐसे वहाँ से भी देख सकते हैं आप, गाड़ी से भी देख सकते हैं। देख तो लिया मैंने, डॉकी रिवर से वो हमको ले गया था घुमाने, वो तो ठीक है। जाते कैसे हैं लेकिन? बस वो तो बोलना नहीं। तो वहाँ रिलेटिव है क्या तुम्हारे? हाँ, रिलेटिव भी है। रिलेटिव है, खासी पीपल है उधर। खासी पीपल है, खासी का बस्ती भी है वहाँ। खासी का बस्ती पे तो शादी विवाह में जाता है। शादी में, मरना आदमी में। देख रहे हैं ना दोस्तों, आखिर ममता बानो ने कितना अंदर तक घुसा रखा था। अगर कोई इंसान किसी देश में अवैध तरीके से घुसता है तो चोरी छुप कर रहता है, लेकिन यहाँ तो सलमा पान चबा चबा कर अपना धंधा चला रही। ऐसा लगता है कि जो रात वाला धंधा करती, उसका जो अंदाज है दिन में भी ना छुट्टा। अच्छा, कालका जी मेट्रो में हूँ, लिफ्ट में चढ़ी थी मैं, ये बाबा मेरे साथ चढ़े हैं लिफ्ट में, और इन्होंने यहाँ पे मेट्रो के अंदर, लिफ्ट के अंदर 2 लड़कियाँ थी, एक लड़का, सूसू करा इन्होंने लिफ्ट के अंदर। क्यों करा अंकल? अरे यार तुम कर लो जो कुछ कर रहे हो, कराना। नहीं, आपने गलती नहीं करी क्या? हाँ तो गलती करी, छोड़ी। चलो चलो। मैडम, ऐसा लगता है कि आपने चप्पल नहीं पहना था, जूता चप्पल पहन कर ही निकलना चाहिए। ऐसे जाहिल गंवारों का वीडियो बनाना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि कुटाई बेहद जरूरी है। अच्छा, क्योंकि ये इनके संस्कारों में कूट कूट कर भरा होता है। ये अपने घर में भी ऐसे ही करते हैं। इनको लाज शर्म और सेंस कुछ भी ना होता। इनके लिए बेगम, बीबी, माँ, बहन, बेटी, जो भी कोई महिला हो, केवल और केवल खेती करने की चीज होती हैं। ये अपनी माँ, बहन, बेटी किसी के भी सामने कभी भी नंगा हो जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल लोकतंत्र बचेगा कैसे? सर, लोकतंत्र अभी जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑल इंस्टीट्यूशन, वो लोग लोकतंत्र बचाना नहीं सकेगा, बचने नहीं देंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा देश में मूवमेंट जब तक नहीं होगा तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा इस देश में। देश में कोई किसी का हिम्मत नहीं है जो लोकतंत्र को बचाए। एक चुनाव हारते ही लोकतंत्र खतरे में आ गया। ये वही सांसद जी हैं जो उपराष्ट्रपति का मजाक बनाते थे। इनका साथ सिर्फ वही देगा जो जिहादी लोग होंगे। मैं नहीं मानती थी कि जिहादी होता है कुछ, लेकिन ये सच में जिहादी निकला। ये सच में जिहादी निकला। और जिहादी का क्या सजा होना चाहिए ये आप लोग तय। अरे क्यों मोहतरमा, जिहादी के साथ रंग रलिया मनाते हुए आपने कितने लोगों से परमिशन लिया था जो आज हम लोग तेरी मदद करें और तेरे को बताए कि आखिर क्या सजा मिलना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता। भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहता। रोटी का कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत हो जिंदा वहाँ मौसम की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान खतरे। तेरे कहने पर उतार दिया मोहतरमा, धर्म का चश्मा सब कुछ उतार दिया और अब दिख रहा ना तो हिंदू खतरे में है, ना तो मुसलमान खतरे में है और ना ही अपना हिंदुस्तान खतरे में है। खतरे में तो वो हैं जिनको लगता है कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो बिल्कुल गाय है, उसमें सुअर वाली बात तो बिल्कुल दिखती ही नहीं। बोलना चाहूंगी और ये सच है कि किसी मुसलमान पे भरोसा मत करना।
आज मैं बोल रही हूँ, जो लड़की बोलती थी कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सब एक होते हैं, लेकिन मैं गलत साबित हुई, आपने साबित किया, एक मुसलमान ने साबित किया। मैं तो यही कहता हूँ, मुसलमान ठीक नहीं हो सकते, अपनी बहन बेटियों को, अपने परिवारों को मुसलमानों से दूर। अरे नहीं मेरे चाचा, शायद आप इस लौंडिया के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते होंगे, आपको पता नहीं होगा, नहीं तो आप इसका साथ बिल्कुल भी ना देते। आप इस लौंडिया के मदद के लिए आगे आने के बजाय पिछवाड़े पर 10 जूता बजाकर जाते। कौन है ये लोग? दोस्तों यह पूरा मामला था मनी मिराज का, जो कि एक कॉमेडियन है और इस लौंडिया का नाम बन्नू है, जिसने मनी मिराज के साथ कुपुल कुपुल खेला था, जिसमें नंबर आता है हुलाला का भी, और पूरे परिवार वाले मिलकर सभी मिलजुल कर हुलाला हुलाला खेल जाते हैं। लेकिन अब जो है अब्दुल मियां अपने असली वाले मकसद पर आ गया है और ये लौंडिया छत्ती पीटने लगी। मुझे अपने घर जाना है। दोस्तों हम तो यही कहेंगे, ऐसी लौंडिया जो उस पॉलिसी के अंतर्गत कुबुल कुबुल खेलती हैं, गर्लफ्रेंड बनती हैं, जितनी भी मार्केट में हैं, उनका मदद करने के बजाय वो सामने से आकर अगर फरियाद भी करे तो 4 जूता नाले में भिगोकर पिछवाड़े पर बजाना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सरकार है तो अभी चैन से खा भी रहे, अगर वो ना रहता तो खाना भी ना मिलता चैन से। हाँ, हम तो बता रहे सही से। तो बोल रहे हैं बदलना चाहिए सरकार। कुछ अच्छा नहीं किया है। अच्छा। इन लोग को पता नहीं है, अभी सही से देखा ना साजिश कौन रचा, और जो करना है अभी ठीक मोदी जी करता है, ऐसा करता है कि एक ही बार निकाल लेता है, उसको डर नहीं है किसी से, वो चुपचाप से करता है, पीछे कोई बार करता है, पीछे से करना है तो आगे से बार करो, पीछे से क्या बार कर। आखिर मोहतरमा क्या कहना चाहती है? मोदी जी तो एक ही बार में निकाल देते हैं, मोदी जी पीछे से नहीं आगे से करते हैं। आखिर ये सब क्या चल रहा, हमारे तो कुछ भी ना समझ में आ रहा। हमें तो ऐसा लग रहा कि ये मोहतरमा मोदी जी की तारीफ करना चाह रही, बाकी आप लोग कमेंट में बताएं। अभी बदत है भाई, अभी बदत। फिजिक्स का FICKEY मैथ का स्पेलिंग MAT। दोस्तों सलमा बिल्कुल सही बोल रही, इसके लिए तो फिजिक्स गया तेल लेने, इसके हिसाब से तो धरती चपटी है, घूमती भी ना है, सारा का सारा मेहनत जो है अकेले और सिर्फ अकेले सूरज बाबा करते हैं घूम घुमा कर। अरे भाई क्या बताऊं मैं। और बाकी जहाँ तक मैथ की बात है तो मैथ से क्या लेना देना भाई, 4-5 तक गिनती आती है ना, उतने में ही तो सलमा जी की, हमारे सलमा बेगम की पूरी रात कट जाती होगी। बड़ा हरामी हो बेटा। आप पढ़िए केमिस्ट्री, पढ़े होंगे बहुत टाइम। केमिस्ट्री की स्पेलिंग बता दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ सलमा जी की बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा गौर तो कीजिए। सलमा जी ऐसा बोल रही, हमको पढ़े लिखे बहुत वक्त हो गया है इसलिए हम भूल गए हैं। मैं सलमा जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आखिर स्पेलिंग में रखा ही क्या है, क्या फायदा होता है ऐसी स्पेलिंग का? हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब तो सलमा जी, हमारी सलमा जी प्रैक्टिकल करके दिखाती हैं। सलमा जी तो बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाती हैं कि कैसे उस जमाने में तैमूर ने हिंदुओं को मारा था, वो ट्रेनिंग देती हैं। और रही बात केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये वहाँ भी प्रैक्टिकल करवाती हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आओ बच्चों, तुमको दिखाती हूँ और प्रैक्टिकल भी करके बताती हूँ कि आखिर 12 बच्चे 10 बच्चे कैसे पैदा करें, वो भी कम से कम समय में ज्यादा पैदावारी हो, ज्यादा प्रोडक्शन बढ़े। ये सब चीजें हमारी सलमा बेगम प्रैक्टिकल करवाती हैं, तो इन सब चीजों का क्या फायदा स्पेलिंग का? मजा आया। ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला होता है? ऑक्सीजन जो मिलता है मनुष्य को मिलता है। हाँ सलमा जी, वही ऑक्सीजन जो मनुष्यों को मिलता है, जो लेते हैं। बाकी आपके जैसे लोग तो केवल लिक्विड पीते हैं अंत में लेने के बाद। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आई मीन टू से ऑक्सीजन लेने के बाद होम डिलीवरी। शाबाश। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।